पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार की रफ्तार और नमो भारत की सोच ने अब दिल्ली एनसीआर को एक अभूतपूर्व सौगात देने की तैयारी कर ली है। आज दिल्ली एनसीआर के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जहां मास्टर प्लान 2041 के तहत दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के बीच का सफर सिमटकर महज 30 मिनट का रह जाएगा। मोदी सरकार अपने विजनरी प्लान के तहत 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्लस्टर बनाने जा रही है। एनसीआर को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ का महा प्लान तैयार हो चुका है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों की जिंदगी में सच साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए आज दिल्ली एनसीआर मास्टर प्लान 2041 को हरी झंडी मिलने जा रही है। एनसीआर मास्टर प्लान 2041 दिल्ली एनसीआर मास्टर प्लान 2041 में प्रस्ताव है कि दिल्ली में एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों जैसे कि मेरठ, पानीपत, अलवर, करनाल, गुरुग्राम, बुलंदशहर, हापुड़, खुर्जा आदि की जो तमाम शहर इसकी दूरी सिमट कर 30 मिनट कर दिया जाएगा। और इसके लिए नमो भारत के नए कॉरिडोर, आर्टिबल रेल नेटवर्क और हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। रीजनल मूवमेंट के लिए हेली टैक्सी सेवाओं को भी हरी झंडी दी जा सकती है। दिल्ली की सीमाओं और एनसीआर के प्रमुख शहरों जैसे कि गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे शहरों के बीच आधे घंटे में सफर होगा। सुपरफास्ट और एक्सप्रेस मास ट्रांजिट रेल के जरिए ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी। पारंपरिक या साधन रेलवे और इंटरसिटी ट्रेनों के जरिए पूरे एनसीआर सब रीजन को 1 घंटे की कनेक्टिविटी के दायरे में लाना है। इसमें जींद, करनाल, हापुड़, बुलंदशहर जैसे शहर इसमें शामिल हैं। एनसीआर के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों जैसे कि अलवर, पानीपत या मेरठ के बाहरी इलाकों को रैपिड रेल यानी कि नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट करना, एक्सप्रेसवे और चौड़ी सड़कों के नेटवर्क के जरिए कार या सड़क मार्ग से अधिकतम 2 से 3 घंटे की दूरी पर लाना। और करीब 5 सालों के इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर का रीजनल मास्टर प्लान जो है 2041 आज उच्च स्तरीय बोर्ड मीटिंग में पेश होगा। अरावली समेत नेचुरल कंजर्वेशन जोन पर भी चर्चा होगी। आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और एनसीआर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड यानी कि एनसीआरपीबी की बैठक में शामिल होंगे। एनसीआर की जनसंख्या 2011 में 5.81 करोड़ थी, जिसमें अब तक जो है 3 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान है। अब इस मास्टर प्लान को भी समझिए, 3 करोड़ आबादी जुड़ जाएगी अगले 10 से 15 सालों में एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, और 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे एनसीआर के डेवलपमेंट में। 2030 तक एनसीआर टोक्यो को पीछे छोड़ सबसे बड़ा शहरी क्लस्टर बनेगा और एनसीआर मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिलेगी बोर्ड की इस बैठक में। एनसीआर में दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के 24 जिले हैं। आपको ये भी बताएं कि 58,083 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है वो दिल्ली एनसीआर के दायरे में है। नमो भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली एनसीआर के बड़े शहरों को जोड़ने की तैयारी है। दिल्ली, पानीपत, करनाल, दिल्ली, अलवर, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद रैपिड रेल कॉरिडोर पर एनसीआरटीसी का जो फोकस है वो रहने वाला है। आप ये भी समझिए कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद अब दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहांपुर, नीमराणा, अलवर और दिल्ली, पानीपत, करनाल जैसे 8 नमो भारत कॉरिडोर के निर्माण को रफ्तार दी जाएगी। एनसीआरपीबी बोर्ड लंबी दूरी, कम स्टॉपेज, सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए एक स्पेशल मास ट्रांजिट रेल सिस्टम लाने पर भी चर्चा होगी। और ये आर्टिबल रेल बिना रुके सीधे दिल्ली और बाहरी एनसीआर टाउनशिप को जोड़ने वाली है। 8 नई स्मार्ट टाउनशिप का प्लान, यानी कि दिल्ली पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 5 से 8 नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने का भी प्रस्ताव है। ये शहर महाराष्ट्र के औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी की तर्ज पर पूरी तरह स्मार्ट और आत्मनिर्भर होंगे। पानी, बिजली, कचरा निस्तारण जैसी सारी सुविधाएं शहर खुद निपटेगा। इससे यूपी के लिहाज से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया को 20 लाख की आबादी वाले नए ग्रीनफील्ड शहर घोषित किया जा सकता है। हरियाणा के पंचग्राम प्रोजेक्ट को भी इस मास्टर प्लान में जोड़ने की तैयारी है। हरियाणा के केएमपी के किनारे पंचग्राम जो और यूपी में न्यू नोएडा
या यमुना सिटी का प्रस्ताव है। इन शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के करीब बसाया जाएगा। रेलवे स्टेशन या रैपिड ट्रांजिट नोड के चारों तरफ की ऑफिस, बाजार और रिहायशी इमारतें होंगी, जिससे व्यक्ति को घर से निकलते ही सीधे सुपरफास्ट ट्रेन मिल जाए। हरियाणा सरकार ने मांग की थी कि उसके 5 जिलों जैसे कि महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, चरखी, दादरी और करनाल को एनसीआर के दायरे से बाहर किया जाए। सीएम नायब सिंह सैनी सरकार का कहना है कि कड़े नियमों की वजह से विकास परियोजनाओं में दिक्कत आ रही है। हालांकि बैठक के एजेंडे के मुताबिक एनसीआर के मौजूदा दायरे में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस प्लान से एनसीआर कितना बढ़ेगा, क्या फायदे होंगे, इसके लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गौरव मिश्रा। गौरव, जाहिर तौर पर ये जो मास्टर प्लान है 2041 का और आज जो ये बैठक होने वाली, आगे आने वाले समय के लिहाज से दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। की विज्ञान भवन में आयोजित की गई है और इस बैठक की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर की प्लानिंग बोर्ड को लेकर के अहम बैठक हो रही है और ये 42वीं बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय के बाद ये बैठक की जा रही है और इसमें पूरे दिल्ली एनसीआर की प्लानिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जो केंद्रीय मंत्री हैं, शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए 5 अलग अलग जो राज्य हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर के दायरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के लिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का होने वाला है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के भविष्य को लेकर आज ये जो प्लानिंग बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, इसमें रीजनल प्लान 2041 के मसौदे पर अंतिम मोहर लग सकती है, क्योंकि एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार है और यह प्रस्ताव अगर पास होता है तो दिल्ली को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग 2 भागों में आप देख सकते हैं उसको कर दिया जाएगा। एक दिल्ली एनसीटी और एक दिल्ली एनसीआर, इस तरीके का एक पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। और दिल्ली 30 मिनट करके इसमें एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा, यानी कि अगर ठीक है गौरव, ये बहुत बड़ी सौगात होगी, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।